हमारी जो माँ है बगलामुखी माता जी, इन्होंने एक हार पहना हुआ है। इसमें देखिए कई प्रकार की रत्न जड़ित हार है। तो जब मेरी माँ हार पहनती है, तो जब हमारे परिवार से जो लोग दीक्षा लेते हैं और हमें लगता है कि इस भक्त के जीवन में जल्दी उन्नति प्रगति हो, इसका जीवन धन धान परिपूर्ण हो, इसको धर्म अर्थ और काम और मोक्ष प्राप्त हो, तो जो कृपा पात्र भक्त होते हैं, जो निर्मल भाव वाले भक्त होते हैं, जो माँ के लिए कुछ लेकर आना जानते हैं, जो माँ के प्रति समर्पण करना चाहते, तो हम उन्हें रत्न भी धारण करवाते, जिस प्रकार से ये रत्न मेरे हाथ में दिख रहे हो। मुझे भी कुछ रत्न मेरे गुरु माता जी ने पहनाए थे। हमारे गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, गुरु माता जी के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुए थे। जब मैंने रत्न धारण किए, जिस समय मैं पीतमपुर में जॉब करता था, मुझे नहीं पता था कि शायद माँ भगवती इतने बड़े रूप में प्रकट होगी। शायद आज जो रविंद्र है, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि इस दुनिया में निस्वार्थ रूप से मदद करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है, वो है सदगुरुदेव, जो अपने शिष्यों की, अपने भक्तों की निस्वार्थ रूप से मदद करते हैं। तब मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। हमारी माता जी ने देखा कि भाई तेरा अष्टम का शनि है, जिसके कारण तुझे हल्की फुल्की खरोच लगती रहती है, थोड़ा बहुत घबराहट बेचैनी होती रहती है भविष्य को लेकर। तो हमारी माता जी ने नीलम रत्न मुझे पहनाया था, और मैंने जिस प्रकार से कि मान लो कि जगदम्बा का कोई विग्रह आपको मिल गया हो, जैसे माता पिता हमें मिल जाते हैं, भाई बहन मिल जाते हैं, जिस प्रकार से हमें रिश्ते मिल जाते हैं, उस प्रकार से मैंने रत्न की सुरक्षा की। उस रत्न को आज भी मैंने धारण करके रखा हुआ है, और रत्न ने मुझे बहुत लाभ प्रदान किया। लेकिन रत्न शुभ तिथि, शुभ घड़ी और समय अनुसार ही सही व्यक्ति के जीवन में लाभ प्रदान करते हैं। हमारे दरबार से जितने भक्त जुड़े हैं, हमने उन्हें रत्न भी पहनाया है, तो रत्न ने काम किया है। लेकिन उन सबके पीछे ये जगत जननी परमेश्वरी है, क्योंकि जो भक्त इनकी स्तुति करता है, साधना करता है, वो रत्न पहनता है, तो रत्न से भी बहुत कुछ लाभ होता है। तो मेरे जीवन में मेरी माता जी ने हमें स्फटिक भी पहनाया था, कई रत्न पहनाए थे, मैंने पहना, और माँ भगवती की कृपा से मुझे इनके मार्ग पर जाने के लिए सहायता पहुंची। ऐसा नहीं कि रत्न पहनने से माँ मुझे मिल गई, सिर्फ मेरे जीवन में जो कठिनाइयाँ थी, समस्याएं थी, मैं निस्वार्थ रूप से यहाँ पर बैठ के साधना करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं 10 दिन माँ भगवती का चिंतन करूं, तो मुझे किसी प्रकार का कोई टेंशन ना हो, चाहे किसी नौकरी का टेंशन नहीं हो, किसी के कर्जे का टेंशन ना हो, काहे मुझे बोलने वाला ना हो। लेकिन मेरी माँ बड़ी दयालु है, इन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि मेरे 10 साल जॉब का कुछ पीएफ का पैसा बचा हुआ था, तो माता रानी, मैंने जॉब छोड़ी, तो उसके बाद मैंने माँ के लिए दरबार बनाने का सपना सोचा, बना लिया। मुझे यहाँ एकांतवास मिल गया, यहाँ मैंने रात रात भर साधना की, बहुत तपा हूँ, इतना तपा हूँ कि मत पूछो। मेरे बहुत सारे भक्त लोग जानते हैं कि मैं कितना तपा हूँ। मैं आज से लगभग 5 दिन पहले चौरागढ़ पचमढ़ी की पहाड़ियों पर गया था, नामद्वार की पहाड़ियों पर गया था, हमारे साथ गांधी जी भी गए थे, और ये हमारे भक्त हैं वो भी वहां पर, मिथिलेश जी भी गए थे। तो रात्रि 2 बजे हम माँ गायत्री माता जी के धाम में, पचमढ़ी में हम सत्संग कर रहे थे, आध्यात्मिक चिंतन कर रहे थे, अपने जीवन में आगे बढ़ने को लेकर चर्चा कर रहे थे। तो मैंने वहां पर भी माँ भगवती का चिंतन किया है। तो इस शरीर में भगवान है, हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने ही इसी शरीर के भीतर से भगवान निकाला, इसी शरीर के भीतर भगवान है। बस जो तपता है सो पाता है, जो जागता है, जो तप करता है, उसके जीवन में परिवर्तन होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, सोचते हैं कि हमें भी माँ मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं वास्तव में कहना चाहता हूँ कि एक बार सच्चे हृदय से आप माँ दुर्गा, माँ के 10 रूप है, 10 महाविद्याएं, इसमें एक ऐसी शक्ति से जुड़कर, एक अच्छे सिद्ध गुरु से जुड़कर, और गुरुदेव जी के सानिध्य में गुरुदेव आपको जो मार्गदर्शन देते हैं, बस थोड़ी थोड़ी भक्ति करते चले, कुछ ही समय में वह दिव्य अनुभव आपको प्राप्त होगा। वो जो सारे सपने आपने सोचे हैं, वो सारी इच्छाएं जो आपने कई जन्मों से सोच के रखी, इस जन्म में भी बचपन से सोच रहे हो, वो सारे कार्य जो आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो कई सपने जिसे आप सपना समझ के भूल गए हो, माँ भगवती वो सब याद भी करा देंगी। इसलिए मेरी माँ के बारे में कहता भी हूँ कि मन में भावना की जो जगा के देख, मन में भावना की जो जगा के देख, ले बोलती है मूर्ति बुला के देख, एक बार नहीं 100 बार आजमा के देख, ले बोलती है मूर्ति बुला के देख। यहाँ जब से माता रानी विराजमान हुई है, मैंने जो जो भी मेरी माँ से मांगा है, सब दिया है मुझे।
मेरी माँ ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं कि मुझे रंक से राजा बना दिया। जिस रविन को कोई देखना पसंद नहीं करता होगा, उस रविन की आज पूजा हुई तो सब इनकी कृपा से हो रही, क्योंकि ये मेरे मन मंदिर में बस गई है। और मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि गुरु अनेक है, शास्त्र अनेक है, परमात्मा के नाम अनेक है, लेकिन बहुत परीक्षा लीजिए गुरु की, बहुत आजमाइए गुरु को, उसके बाद गुरु को धारण कीजिए। और जब धारण कर लो तो गुरुदेव जी के ऐसे चरण पकड़ लो कि गुरुदेव जी बस आप मार्गदर्शन दो। गुरुदेव जी से चमत्कार मत पूछो, जो चमत्कार पूछेगा वह चमत्कार के पीछे जिंदगी भर चेला राम बनकर घूमते रहेगा। और जो विज्ञान के पीछे जाएगा तो विज्ञान ये भी कहता है कि रत्न पहनना चाहिए। तो बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े उद्योगपति रत्न पहनते हैं। विज्ञान ये कहता है कि हमारे शरीर में 5 कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंद कोश। विज्ञान ये कहता है कि हमारे अंदर ज्ञानेंद्रिया है 5 और कर्मेंद्रिया है। जो वास्तव में गुरु परंपरा से जुड़ा है, गुरुदेव जी को मानता है, वो जानता है। और हमारे पास हमारे आठनेर से ही माँ गायत्री देवी की उपासक आचार्य शंकर गावड़े जी हैं। ये गायत्री माता से जुड़े हैं। इनके साथ हम गायत्री मंदिर मथुरा वृंदावन गए थे, तो हमने देखा कि सुबह उठकर इन्होंने वहां गुरुदेव जी के पास पहुंच के 3 माला 4 माला कर ली और हमें बता रहे कि मेरी 5 माला हो गई, माता बड़ा अलौकिक आनंद प्राप्त हो रहा है। इसका जो मिलन है पारस से जो टकरा गया है वो बिल्कुल सोना बन जाएगा। वो दिव्य आत्माएं किसी के भी जाल में नहीं फंसेंगी। मैं सभी से कहूंगा कि आप आपकी कुल देवी भगवती की शरण लीजिए। माँ जगदम्बा के चरणों में हर एक चीज का समाधान है। हर एक चीज का आपको समाधान के साथ में आपके जीवन का उज्जवल भविष्य भी माँ जगदम्बा के चरणों में है। मैं चाहूंगा कि जो हमारे आचार्य शंकर गावड़े जी हैं, ये मुझे इस क्षेत्र में बहुत पहले से जानते, बहुत परिचय है। अगर मुझे माँ मिली और माँ जगदम्बा का मुझ पे आशीर्वाद हुआ तो ये बहुत सारे नित्य चमत्कार देखते रहते भक्तों के जीवन में, शिष्यों के जीवन में। तो थोड़ा 2 शब्द इस धाम और माँ भगवती के इस पुत्र के विषय में भी ये संबंध में बातें रखेंगे। सबको मेरा प्रणाम। अब भाई साहब के बारे में क्या कहूँ, एक तो मेरे रिलेटिव है, छोटा भाई जैसा है, लेकिन अनुभव में मेरे से बड़े हैं। हमारा कार्मिकान वरदान ऐसा है उनके ऊपर कि अब आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से सारी जानकारी है। मैं कुछ बोलूँ तो ये छोटी बात हो जाएगी। आप लोग सब ज्ञानी हो, समझदार हो, है ना, तो आप लोगों को पता है कोई चीज़ पूरी उनकी लाइफ पूरी ओपन बुक है, जिसको जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। बहुत ही सुंदर इन्होंने हमारे जो बड़े भैया स्वरूपी है शंकर जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा विचार व्यक्त किया। और इनका नाम अभी शंकर है। ये भी बोले वाले हैं। जब कई भक्त के ऊपर कोई दुख आपत्ति दिखते है तो बड़ी दया कर देते, करुणा कर देते। अभी हम पचमढ़ी गए तो कई भक्तों को ये प्रसादी खिलाना, ये खिलाना, वो खिलाना, यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं भी बना के खिला दिया हमको। तो जो भोलेनाथ होते हैं वो बड़े दयालु होते हैं। उनके नाम वाले लोग भी बड़े दयालु कृपालु होते हैं। क्योंकि आठनेर में ही रत्न की दुकान है, पूजा सामग्री की पूरी दुकान है। हमने इनसे कहा कि अगर कोई व्यक्ति रत्न दे रहा है, वो बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं उसमें, तो रत्न में आप भले 2 रुपए कम लीजिए। अगर कोई 5 रुपए में दे रहा है कोई सामान तो आप 4 रुपए में लीजिए, लेकिन हमारे बगलामुखी माँ के परिवार के किसी भी भक्त को हम आपके पास पहुंचाएंगे। और ऐसा नहीं कि रत्न दे दिए, रत्न देने के बाद भी लोग जुड़े वाले हमारे पास मिथिलेश जी हैं। मिथिलेश जी को भी रत्न उपलब्ध करवाए थे। आज मुझसे ज्यादा वो करीब में है, मतलब हमारे परिवार है। हम परिवार के रूप में जुड़े वाले हैं कि कोई अगर दिक्कत भी आ गई तो हम एक दूसरे से हम साझा कर सकते हैं, हमारे विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो जो गुरु परिवार के लोग होते हैं, ये गायत्री माँ की गुरुकुल से जुड़े वाले हैं। हम माँ बगलामुखी माँ की गुरुकुल से जुड़े और हमारा भी माँ बगला गायत्री गुरुकुल है। हम भी माँ बगलामुखी माता जी के उपासक हैं। हमारी माँ बगला गायत्री देवी के रूप में भी हम पूजते हैं, जिनका मंत्र है ओम ह्रीं ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तंभवानाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। तो हम सभी को हमारे गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए, हमारी जन्मपत्री का फलादेश करवाना चाहिए। मानित हमें रत्न पहनना चाहिए तो गुरु से पूछकर हमें रत्न धारण करना चाहिए। उसके बाद हमारे जीवन में कोई बड़ी समस्या है, कोई काल सर्पदोष है, एक तरफा काल सर्पदोष है, तो हमारे गुरुदेव जी से चर्चा करना चाहिए। और रत्नों का भी, ग्रहों का भी अगर जाप करना है तो गुरुदेव जी से पूछना चाहिए। वैसे तो माँ भगवती जो पीताम्बरा देवी है, इनकी कृपा से सब स्तंभन हो जाता है, लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें 9 ग्रहों से भी सहायता मांगना पड़ता है। तो मैं सभी लोगों से कहूँगा
कि मेरी जीवन की एक खुली किताब है। मैं 2012 से लेके 2020 तक 19 तक पीतमपुर में एक ईवार सामान्य लड़का में एक जॉब कर रहा था। मेरे पूरे वीडियोस आज भी डले वाले हैं। उसके बाद माँ भगवती मुझे मिली, मैंने गुरुदेव जी की, गुरु माता जी की सेवा करी, मैंने अपने गुरुकुल का बहुत प्रचार किया। पूरे यूट्यूब पर हमारी जो माता जी है सिवनी वाली, माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सिवनी, पूरे बहुत सारे वीडियोस मैंने ही बनाए। मैं रात के 4-4 बजे तक वीडियो एडिटिंग करता था। लेकिन मैंने जितना आशीर्वाद माँ भगवती का प्राप्त करना चाहा था, उतनी ही मैंने गुरु सेवा की और मेरे गुरु ने मुझे बहुत कुछ प्रदान किया। और मैं भी मेरे शिष्यों को, मेरे गुरुकुल से जितने भी लोग जुड़े हैं, जो सच्ची श्रद्धा और आस्था रखते हैं, मैंने उन्हें रत्न भी पहनाए हैं, मैंने उनको साधना भी करने लगाई। और किसी शिष्य ने गलती की है तो मैंने उन लोगों को समझाया भी कि आप गलत हो। कोई भक्त हमारे माँ भगवती के बीज मंत्र को ओपन कर रहा है, सार्वजनिक कर रहा, मैंने उसे भी प्रताड़ित किया है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो माँ भगवती ने इस बेटे को अपने रंग में रंग लिया और मैं माँ का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हे भगवती, हे पीताम्बरा माता, स्तंभनी माता, तूने इस भक्त को तेरी भक्ति का वरदान देकर इस भक्त का जीवन खास बना दिया है। और मैं आजीवन मरते क्षण तक मैं माँ भगवती के नाम का ही उच्चारण करूंगा। मैं कंचन कीर्ति कामिनी को समझकर ही कार्य करूंगा। साथ में माँ भगवती की कृपा से मैं गुरुकुल को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं गुरुकुल परंपरा का पालन करना चाहता हूँ। भले मेरे पास 2 ही रुपए हो, इतना वेतन देना मैया, चला रहे परिवार, और नौकर रख लो जी मैया जी, मुझे नौकर रख लो जी। मैं अपने शिष्यों को सतमार्ग ही दूंगा। मेरे शिष्यों को 5 ही पांडवों को तैयार करूंगा जो पूरे महाभारत के युद्ध को जीत सके। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे माँ के वो सच्चे बिरले निराले भक्त चाहिए। वास्तव में आज मिथिलेश जी का जो भाव है, हमने इनके भाव को देखा, इनकी श्रद्धा को देखी, आस्था को देखे। आज रात के 10 बजे हम यहाँ माँ के चरणों में खड़े हैं। गावड़े जी हमारे भाई जैसे हैं, तो वास्तव में हमारा व्यवहार भी भाई जैसे हैं। भाई बोलने से भाई नहीं हो जाते हैं। अगर इनको कोई दिक्कत आ रही तो आधी रात को हम वहाँ पहुँच जाएंगे, और हमें कोई दिक्कत आ रही तो आधी रात को पहुँचेंगे। यही हमारा परिवार होता है। और मैं समस्त माँ पीताम्बरा देवी के भक्तों से कहूँगा कि आप सभी लोग मिलजुल कर, संगठित होकर माँ भगवती की भक्ति करिए। कोई एक भक्त पीछे भी रह जाएगा तो हम उसे उंगली पकड़कर आगे लेके चले जाएंगे। और हमारी माँ बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। सारा जीवन से बोझ हट जाए, सारे लोग जीवन से चले जाएं, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो, लेकिन माता पिता और गुरु ये लोग सदैव हमारे साथ होना चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी रूठ जाए तो आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन गुरु रूठ जाए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए भगवती से हमारी प्रार्थना है कि माँ हमारे जीवन में आपकी कृपा दृष्टि सदा बनी रहे, गुरुदेव जी की कृपा दृष्टि सदा बनी रहे, और धर्म के मार्ग पर नित्य आगे बढ़ते रहे, ऐसी कृपा करो। बोलो श्री बगलाम की मैया की जय। बोलो श्री पीताम्बरा मैया की जय। जगत जननी परमेश्वरी मैया की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।